जॉइंट वेंचर का प्रीवियस डे अपन जो क्लास किए थे ना, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जॉइंट वेंचर क्या होता है ये देखे थे, प्लस हम क्या देखे थे कि एक मेथड होता है कि जहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स खोला जाता है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब मैं क्या क्या समझे थे, दैट ए और बी जॉइंट बिजनेस के लिए अलग से बैंक में अकाउंट खोल रहा है, अलग से पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। बट एक और मेथड फॉलो होता है विच इज नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेम सेट ऑफ बुक्स। उसका फंडा क्या बताया थे आप लोग को कि ए अपना बिजनेस कर रहा है अलग से, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अलग बिजनेस है, बी का भी अपना एक अलग बिजनेस है। एक प्रोजेक्ट में वो लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। सपोज ए एक बिल्डिंग प्रमोटर है, ये अपना काम कर रहा है, बी एक सेपरेट बिल्डिंग प्रमोटर है, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, पर एक प्रोजेक्ट में दोनों जन मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो हो सकता है दोनों ये डिसाइड कर लें कि अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलने का क्या झमेला करना है। ए बोलेगा मेरा खुद का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेरा खुद का बैंक अकाउंट है, बी का भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना बैंक अकाउंट है। तो ए अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन, ज्वाइंट वेंचर का ट्रांजैक्शन अपने ही बुक्स में एक दो अलग से लेजर और खोल के काम चला लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। बी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्वाइंट बिजनेस के एंट्रीज को एक दो अलग लेजर और खोल के काम चला लेगा। पैसा जब आएगा या जाएगा, जब पेमेंट करना हो, कभी ए अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा ज्वाइंट बिजनेस के लिए खर्चा, कभी बी अपने बैंक अकाउंट से कर देगा। इस बेसिक को समझ लो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कभी ए अपने बैंक अकाउंट से कर देगा खर्चा, कभी बी अपने बैंक अकाउंट से कर देगा। जब बिजनेस का पैसा आएगा तो कभी ए रख लेगा, कभी बी रख लेगा। ये ज्वाइंट बिजनेस जब खत्म होगा आपस में हिसाब किताब कर लेंगे। ए को बी से मिलना है अगर, तो बी ए को दे देगा, अगर बी को मिलना है तो ए बी को दे देगा। प्रॉफिट लॉस आपस में बांट लेंगे, आपस में एक दूसरे को पैसा लेना देना कर लेंगे, कहानी खत्म। ये नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेम सेट ऑफ बुक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि जब को वेंचरर्स अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जॉइंट बिजनेस के लिए नहीं खोल रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग बुक्स से ही काम चला ले रहे हैं। क्लियर? इसमें भी ना, अगर हम सब्जेक्टिव वाइज की सोचें, इसमें भी एक्चुअल में दो मेथड होता है इसका भी। इसमें अगेन दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ईच co-venturer maintains a record of all joint venture transactions. Each co-venturer maintains a record of all joint venture transactions. और दूसरा मेथड है, इसमें क्या है, पहले पहले इसको समझ ले। ईच co-venturer maintains a record of all joint venture transactions, मतलब ए अपने बुक्स में अपना ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट वेंचर, बी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बी का ट्रांजैक्शंस को भी ए रिकॉर्ड करेगा, ऑल ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली बी भी अपने बुक्स में अपना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ए क्या क्या कर रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट वेंचर। इसमें होगा क्या मालूम है, पहली बात आपके समझ में आया ना, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी नहीं बन रहा, इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ ए दो अकाउंट्स बनेगा। ए अपने बुक्स में एक अकाउंट बनाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाएगा बी अकाउंट। वो जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा ना, वो क्यों बनाएगा, इससे क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। बी अकाउंट क्यों बनाया जाएगा, टू फाइंड आउट रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जानते हैं कि अल्टीमेटली लास्ट में कितना पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है। इन द बुक्स ऑफ ए दो अकाउंट बनेगा, दो लेजर अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट वेंचर बिजनेस। ए के बुक्स में दो अकाउंट खोलेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी अकाउंट। उसी तरह फिर बी के बुक्स में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ बी
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक होगा ए अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर और अगेन सेम प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा, रेमिटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट लॉस तो सेम ही आएगा। दोनों के बुक्स में एक दूसरे का जब अकाउंट बना रहे हैं तो रेमिटेंस का जो फिगर लास्ट में जो बच्चे का जो निकलेगा वो सेम होगा, बट ऑन अपोजिट साइड्स होगा। तुम्हारे बुक्स में जब आप मेरा अकाउंट बना रहे हो तो उसमें फिर 2 बैंक बचेगा, तो मेरे बुक्स में जब मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें बाई बैंक बचेगा। हाँ या ना, रेमिटेंस का फिगर सेम ही आएगा। कहने का मतलब है एमसीक्यू पैटर्न से अगर हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमको प्रॉफिट लॉस निकालने बोलेगा तो खाली जॉइंट वेंचर अकाउंट से काम हो जाएगा, एंड फिर कोई मेथड फर्क ही नहीं पड़ता। हम ये मेथड का सोचेंगे कि हम तो नॉर्मली जो सीखी है उस मेथड से काम हो जाएगा। करना क्या है, डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में तो खाली करना। हम कौन सा मेथड से 2 बाई क्या लिख रहे हैं वो तो सब्जेक्ट में लिखना होता है। एमसीक्यू एग्जाम में तो खाली प्रॉफिट लॉस पूछा है, तुमको कौन सा मेथड है फर्क ही नहीं पड़ता है ना। कमिंग टू एमसीक्यू पैटर्न में नो सेपरेट सेट बुक्स अगर है, एक पार्टी को कितना पैसा लेना बाकी है देना बाकी है वो अगर निकालने बोले तो हमको ऑब्वियसली दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। इस मेथड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। हम फॉलो करेंगे दूसरा वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड क्या है, ईच co-venturer maintains a record of record of own transactions only. Each co-venturer maintains a record of own transactions only. सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है कि हम ज्वाइंट बिजनेस से रिलेटेड क्या कर रहा है। मतलब ए अपने बुक्स में ज्वाइंट बिजनेस रिलेटेड ए ने जो जो किया है, ए ने जो पेमेंट किया या ए को जो भी पेमेंट मिला है उसका रिकॉर्डिंग सिर्फ ए करेगा, उसका रिकॉर्ड बी नहीं करेगा। ए अपने बुक्स में बी का कोई भी ट्रांजैक्शन बी जो कर रहा है ज्वाइंट बिजनेस रिलेटेड, मतलब ज्वाइंट बिजनेस रिलेटेड, सपोज ए बी ने गुड्स खरीदा तो बी ने गुड्स खरीदा, खरीदे वाले उसका एंट्री बी करेगा अपने बुक्स में, ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसका एंट्री पास ही नहीं करेगा। एक दूसरे का पंचायती नहीं करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। अब माइंड योर ओन बिजनेस अगर होगा तो ज्वाइंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? पूरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस तो बस तभी निकलेगा जब आपने जितना खर्चा किया प्लस मैंने जितना खर्चा, सारा खर्चा को जोड़ना होगा, प्लस जितना इनकम आया है उसमें से कितना आपके पास में है कितना मेरे पास है, दोनों का जोड़ेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस लेंगे तब ना प्रॉफिट लॉस होगा। बट यहाँ पे आपको मेरी पंचायती नहीं, मुझे आपकी पंचायती नहीं, तो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कैसे? आया ना, प्रॉब्लम होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले एक बनाया जाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई होप आपको इस शब्द से मुलाकात हुई होगी, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका कोई डबल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ बनाया जा रहा है ऐसे ही, वो एक स्टेटमेंट के जैसा है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता ही नहीं। कहने का मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्यों बना रहे हैं हम लोग? पहली बात तो ये कहाँ बना रहे हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर is prepared on a separate sheet of paper. It is not a part of, it is not a part of books of accounts. क्यों बनाए जा रहे हैं? Prepared to find out profit or loss. To find out profit or loss. पहले बात ये क्लियर है क्या? दूसरा,
इसके बाद अब क्या होता है पता है, इन द बुक्स ऑफ ए, joint venture with बी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ए अपने बुक्स में अकाउंट बनाएगा इसको जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, एंड एक और बनेगा इन द बुक्स ऑफ बी के बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। क्यों बनाया जा रहा है ये सब? जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट क्या शो करेगा? रेमिटेंस, कितना पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है। तो ऑब्वियसली ये भी वही चीज शो करेगा। समझ में आ रहा है? एंड अभी आपके सीएमए फाउंडेशन में सिंस अपना एमसीक्यू पैटर्न है, हमको एमसीक्यू में क्या पूछेगा? अगर मैं न्यूमेरिकल एमसीक्यूज की बात करता हूँ, या तो प्रॉफिट लॉस पूछेगा, तो मैंने कह दिया प्रॉफिट लॉस पूछेगा तो मतलब ही टी फॉर्म में मारना है, इनकम इधर एक्सपेंस इधर, कहानी खत्म। कौन सा मेथड है? तेल लेने गया, कहाँ गया? तेल लेने। अब इन द बुक्स अगर पूछता है रेमिटेंस कितना पैसा लेना बाकी है देना बाकी है, एंड अगर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का केस है, तो फिर मैंने क्या बोला, दो मेथड से, दोनों में से हमको ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। एंड इसमें हमको क्या करेंगे, मेमोरी जॉइंट बनाना है, और इन द बुक्स ऑफ ए खाली ये वाला अकाउंट बना लेंगे जॉइंट वेंचर बी अकाउंट। और हमको इतना बड़ा नाम थोड़ी लिखना है, हमको तो एमसीक्यू आंसर कैसे निकलना वो एग्जामिनर को थोड़ी पता, बगल वाले से छापना गंदी बात होती है। बगल वाले से ले रहे हैं या खुद बना कैसे बना रहा है, हमने 2 बाई लिखा नहीं लिखा, फॉर्मेट ड्रॉ क्या नहीं है, कोई थोड़ी फर्क पड़ रहा है। वो क्या करना है, जॉइंट वेंचर बनाना है छोटा सा, और इन ए के बुक्स में बी के अकाउंट बनाना है। जो पैसा बचेगा वो लेना या देना होगा, दोनों अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू इससे सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें इंटरेस्ट कैसे होती है, हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, सपोज ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, A purchased goods for rupees 50,000 and sent goods worth rupees 40,000 to B। आपको याद होगा एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स भेजता है, उस मेथड में बात की तो नो एंट्री, यहाँ भी नो एंट्री ही होगी। एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो गुड्स भेज रहा है तो कोई एंट्री पास नहीं होती है, तो स्टैंडर्ड चीज एकदम। ए ने गुड्स परचेज किया 50,000, उसमें से 40,000 गुड्स उसे बी को भेज दिया। एक्सपेंसेस incurred by A rupees 10,000 and by B rupees 15,000। ठीक है, goods sold by B, बी ने गुड्स सेल किया है 95,000 में, एंड बाय ए ने गुड्स सेल किया है 24,000 में। गुड्स वर्थ रुपीज
10,000 were unsold and these were taken over by B for rupees 7,000. 10,000 गुड्स अनसोल्ड था, बी टेक ओवर कर लिया उनको 7,000 में. B accepted a bill drawn upon him by A for rupees 40,000. A discounted this bill with the bank for rupees 38,000. एक ही सम्स के अंदर में आपको सारा पॉसिबल इंटरेस्ट दे देना. ठीक है. अब इस मेथड में रिकॉर्डिंग्स कैसे होती है आपको पूरा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं. सर ना इसका अपने को सोल्यूशन करना है, इसका अपने लेजर्स भी बनाएंगे एंड दरकार पड़ने से हम लोग ए और बी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पे करेंगे एंड अपने को यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, रेमिटेंस निकालना है, सब कुछ करना है. ठीक है. एंड हमने क्या कहा था, हम लोग कौन सा मेथड, मेमोरेंडम वाला मेथड फॉलो करेंगे. क्लियर. सो सबसे पहले आपको क्या बनाना है अच्छे से नोट कीजिएगा, बिकॉज ये एक इलस्ट्रेशन से आपका सीएमए फाउंडेशन का ये जो ज्वाइंट वेंचर टॉपिक है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये जब आप बना रहे हैं इसमें आप इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखते हैं, अकाउंट वर्ड लिखते हैं, बट एनीवेज डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता है. क्लियर. जस्ट टी फॉर्म में बना ले रहे हैं आप. इसके बाद इन द बुक्स ऑफ ए हमने क्या कहा था, इन द बुक्स ऑफ एम को क्या बनाना है, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट. नबी सिंह हम लोग सीख रहे हैं, हम दूसरा अकाउंट भी सीखेंगे अपने एक बार, तो एग्जाम में दरकार नहीं पड़ेगा. हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में सॉल्व करेंगे अपने लोग. इन द बुक्स ऑफ बी joint venture with A account. ले आओ. स्टार्ट करें, फिर अपने इसकी जर्नलिस्ट भी करते रहेंगे, ज़्यादा दरकार पड़ेगी हम लिखते रहेंगे. चलो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में ए और बी 3:2 का रेशियो में बिजनेस स्टार्ट किया था. ए ने गुड्स परचेज किया 50,000 का और उससे उसमें से 40,000 गुड्स बी को भेज दिया. बी को 40,000 गुड्स से भेजा, उसका नो एंट्री होता है मालूम है. उसको अब चाहो तो अपने इलस्ट्रेशंस में ही यही नो एंट्री है ना कर सकते हो. अब ए ने गुड्स परचेज किया तो उसका एंट्री तो सिर्फ ए की बुक्स में होगी एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में तो होगा ही. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या है, नॉर्मल अकाउंट के जैसा काम कर रहा है. क्यों बना रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालने के. अपने क्या करेंगे, 2A डैश दे के परचेज. अब ऑब्वियसली एमसीक्यूज हम लोग जब सॉल्व करें थोड़ी डैश वगैरह लिखना है, A भी लिखने की जरूरत नहीं देखा जाए तो. अब इसका इफेक्ट किसके बुक्स में होगा, ए के बुक्स में होगा या बी के बुक्स में होगा.
ए के बुक्स में, इसका एंट्री बी के बुक्स में तो होगा नहीं। हमने क्या कहा था, हमारा मेथड कौन सा है सर? हमारा मेथड कौन सा है जहाँ पे ईच को वेंचर मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन, दूसरे को पंचायती नहीं है। इस ये ए ने परचेज किया, ए से खर्चा लगा है, इसका एंट्री बी के बुक्स में तो होगा नहीं, सिर्फ ए के बुक्स में होगा। ए के बुक्स में क्या होगा? ए के बुक्स में एक ही अकाउंट बना रहा है, सिर्फ एक जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी ना आपके पेट में गुड़गुड़ होने नहीं लग जाए कि यहां भी डेबिट किए हैं और यहां भी डेबिट किए हैं, गुड़गुड़ हो रहा है ना? तो उस गुड़गुड़ का जवाब हमने पहले ही दे दिया था, ये तो अकाउंट है ही नहीं, ये तो डबल एंट्री का पार्ट है ही नहीं, ये तो महज एक स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बना रहे हैं। अब गुड़गुड़ समाप्त हुआ। एंट्री तो देखे ए के बुक्स में हो रही है खाली, जॉइंट वेंचर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? सो अब ये मत सोचना कि इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट, तो बताया तो यार ये मेथड है ही ऐसा, इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट, इधर भी क्रेडिट उधर भी क्रेडिट, दोनों में सेम होता है। हाँ देखो सारा इंटू ऐसा होता है। चलो ये हो गया। ए से खर्चा लगा 10,000, बी से खर्चा लगा 15,000। तो मेमोरेंडम में क्या करते हैं, टू ए एक्सपेंस, ए से कितना लगा था? 10 लगा था। तो इन द बुक्स ऑफ ए देखिएगा, इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट में टू बैंक के नीचे आ जाएगा ना 10,000। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अभी बी से खर्चा लगा है कितना? कितना? 15। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टू बी, किसमें? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में, टू बी डैश के एक्सपेंसेस 15 बोले ना। तो इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट में टू बैंक 15 ऐसा। समझ में आ रहा है? इसके बाद गुड्स सोल्ड, बी ने गुड्स सेल किया 95,000 है, ए ने सेल किया 24,000 का सेल हुआ है, तो यार इनकम है, इनकम है तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आएगा। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में बाय बी डैश दे करके सेल्स कितना? 95, और बाय ए डैश दे करके सेल्स, कितने का सेल्स किया ए ने? हाँ 24,000। अब एग्जाम में तो 2 बाई करके कुछ लिखना नहीं है ना यार, आप तो खाली क्रेडिट में लिख दो, कहानी खत्म। सेल्स से वगैरह कुछ थोड़ी लिखेंगे, हमें टाइम सेव करना है। और बी जो सेल्स किया है जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट में बाय बैंक, उधर भी क्रेडिट था इधर भी क्रेडिट है। सेल्स कितने का हुआ है? 95,000 बाय बी इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। एंड उसी तरह इसमें इन द बुक्स ऑफ ए में कितना? बाय बैंक सेल्स 24,000। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, दैट्स इजी। इसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वे अनसोल्ड एंड बीस वे टेकन ओवर बाय बी फॉर रुपीज 7,000। 10,000 गुड्स अनसोल्ड रह गया था, वो गुड्स बी टेक ओवर कर लिया 7,000 में। 10,000 से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कितना में टेक ओवर किया? 7,000 में। तो बी ने टेक ओवर किया है ना, बाय बी गुड्स टेकन ओवर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में आएगा ही, आया ना। एंड किसके बुक्स में आएगा? किसके बुक्स में आएगा? बी के बुक्स में आएगा। बी के बुक्स में बाय परचेज अकाउंट। आप बोलो सर बाय परचेज क्यों हो रहा है? तो बी के बुक्स में इसका मतलब जनरली सोचो क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। हाँ या ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, बात भी सही है। बिजनेस जो गुड्स अनसोल्ड रह गया, मैंने क्या बोला यार, ये दोनों बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है, प्रमोटर है। ये बिल्डिंग जब बन के खत्म हो गया, जो बच्चा वहाँ ईंटा बालू सीमेंट था, अब तुम बोला हम टेक ओवर कर ले रहे, तो टेक ओवर करके अपने घर ले के जाएगा क्या?
क्या करेगा, अब तेरा जो रेगुलर बिजनेस है, आपका जो रेगुलर बिजनेस आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे, तो आपका जो रेगुलर बिजनेस है उसके लिए क्या है, एज गुड एज परचेजेस। बात समझ में आ रहा है? ज्वाइंट बिजनेस में आप जो बिल्डिंग बना रहे थे, वहां जो ईटा बालू सीमेंट जो बचा हुआ रह गया, उसको आप टेक ओवर कर ले रहे हो। टेक ओवर करके मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी लुगाई को ले जाके गिफ्ट दोगे, क्या बोले लेके आए हो बच्चे लोग सामान, उसी रोड से मारेगी वो सामान, क्या करोगे अपने रेगुलर बिजनेस में ट्रांसफर करोगे। रेगुलर बिजनेस के लिए क्या हुआ, एज गुड एज परचेज। बाई परचेज क्यों लिख रहे हैं, उसका लॉजिक बता रहा है कि आपके बुक्स में एंट्री क्या हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। अब बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया था, जो ए ने उसके ड्रॉ किया था फॉर ₹40,000। बी एक्सेप्टेड अ बिल, बी ने बिल एक्सेप्ट किया था, ये सोचने की बात है। तो बी ने एक्सेप्ट किया था, बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल, ए के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ए को बिल मिल रहा है, तो ए के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी, बी की बुक्स में एंट्री, ये सोचना है पहली बात। तो उसके पहले ये सोचना है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में वो नहीं आएगा। क्यों? जॉइंट बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट लॉस थोड़ी है, तो दोनों के बीच का आपस का ट्रांजैक्शन है ना यार। तुमने उसको पैसा दिया या उसने आपको पैसा दिया, एक दूसरे को पैसा लेना देना कर रहे हो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्यों आएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर को क्यों बना रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, कितना इनकम हुआ कितना एक्सपेंस हुआ। एक दूसरे को जो पैसा लिए दिए वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनकम थोड़ी है। तो वैसे ही एक दूसरे को जो बिल ले रहे हैं, बिल दे रहे हैं, वो एक्सपेंस है, इनकम थोड़ी है यार, पहली बात। दूसरी बात है, ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है। आप जर्नल एंट्री बताइए ना यार, क्लास 11 से बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर किए, ए को बीआर मिल रहा है, ए के बुक्स में जर्नल एंट्री, भूल जाइए जॉइंट वेंचर कर रहा है, भूल जाइए। ए को बी से बिल मिला, ए के बुक्स में जर्नल एंट्री, करेक्ट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो यहाँ पे बाय बिल रिसीवेबल होगा। समझ में आ रहा है? ये तो बी अकाउंट ही है, नाम बड़ा कर दे जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, अरे है तो ए के बुक्स में बी अकाउंट ही। भाई भैया कितना रुपया का था जल्दी बताओ, 40। एंड बी के बुक्स में ये क्या है, बिल्स पेबल है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी होगा एंट्री, तो टू बिल्स पेबल 40,000। यार कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? अब इस बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, डिस्काउंट कराएं कितना में, 38,000 में। क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिस्काउंट कराएं भाई साहब। जॉइंट बिजनेस के लिए आप सोच के देखिए पूरा कहानी कैसे है। ए ने गुड्स खरीदा था, ए ने बी को भेज दिया, सारा पैसा तो बी के पास में पड़ा है। ए बोला भाई पैसा दे, धंधा चलाना है। बी ने पैसा नहीं देके बिल दे दिया, अब ए को तो पैसा कन्वर्ट करना है, ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो 2,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस जो लगा है, क्या लगता है अगर ए आप होते, वो खर्चा 2,000 पूरा आप अपना खर्चा मानते या जॉइंट बिजनेस का खर्चा मानते उसे आप? मैंने आपको ए बना दिया ना, तब समझ में आ गया। अगर मैं आपको ए नहीं बोलता ना तो मारवाड़ी के बत्ती नहीं चलता। गुरु ये हमारा खर्चा अकेले का क्यों है, अभी समझ में आया, क्योंकि आपको मैंने ए बना दिया। तो जॉइंट बिजनेस का खर्चा है, और जॉइंट बिजनेस का जो भी खर्चा है किस में आएगा सर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में 2A डैश देके डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना, 2,000 2A, प्लस ए से लगा है ना, इसका एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी तो आएगा नहीं, बट इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट में टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डैश देके डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,000 रुपया। क्लियर है? टू बी आर क्यों किए यहाँ, तो ए के बुक्स में आ गया तो क्लियर है। पहली बात, ज्वाइंट बिजनेस के लिए खर्चा लगा है, किससे लगा, ए से लगा है, तो आएगा तो टू में। जर्नल एंट्री क्या होती है मैम, जब बिल डिस्काउंट कराते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉर्मल अकाउंट है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट हो जाएगा। ये डिस्काउंटिंग चार्ज अगर ए अपने बुक्स में डेबिट करता हो तो अपना खर्चा मान लिया, उसका अकेले का खर्चा थोड़ी, ज्वाइंट बिजनेस का खर्चा है। ज्वाइंट बिजनेस का जो भी खर्चा है ए से जो लग रहा है ज्वाइंट वेंचर बी अकाउंट में आएगा। समझ में आ रहा है? और कोई ट्रांजैक्शन बचा अपना? नहीं बचा। अब ध्यान से सुनना,
सबसे पहले हमको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट आप क्लोज करेंगे, आपको देखना होगा प्रॉफिट लॉस कितना बच रहा है। ना 49,000 प्रॉफिट है। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी, उनका रेशियो था 3:2। 29,400 हो जाएगा। yes 19,600 चेक करो तो एक बार, शायद यही आएगा। यही है 29,400, 19,600। ये प्रॉफिट लॉस ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, मस्त मेथड है। उधर भी डेबिट, इधर भी डेबिट, उधर भी क्रेडिट, इधर भी क्रेडिट, एकदम फंडा बहुत सिंपल। ए वाला ए में, बी वाला बी में। कहने का मतलब क्या है, अब हमारा जो प्रॉफिट लॉस बचा यहाँ, इसमें क्या हो जाएगा 2 PL जॉइंट, इसमें कितना आया था 29,000, कितना था ए का 29,400। अब बी का शेयर प्रॉफिट कितना था 19,600। यहाँ तक क्लियर? वाह, ये क्वेश्चन वो क्लास 11 से आपको दिमाग के अंदर क्यों नहीं आया था कि इनकम से पीएल अकाउंट क्रेडिट में आता है बट नेट प्रॉफिट तो डेबिट में आता है। गुड मॉर्निंग, चलिए आइए। अब लेजर अकाउंट में जो डिफरेंस बचेगा, एक दूसरे के लेजर अकाउंट में जो डिफरेंस बचेगा ना, वो 2 बैंक या पाई बैंक हो जाएगा एंड दोनों में ना अमाउंट पता है सेम आएगा। जैसे आप ए में देखो, ए में पाई बैंक बचेगा, कितना बचा सर 27,400। अरे श्योर, तो बी में देखो ध्यान से, बी में 2 बैंक आ रहा है कि नहीं, फिर सेम अमाउंट, दोनों में अमाउंट सेम आएगा। ब्रैकेट में बैलेंस भी लिखना मत भूलना। बताइए आ रहा है क्या, कितना आया? ये जो 27,400 है, ये क्या निकला पता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। क्या अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग इसके एमसीक्यूज का एक बहुत बड़ा कलेक्शन में सॉल्व करेंगे, ताकि एमसीक्यूज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।